नमस्कार साथियों हम अपनी ज़िंदगी में अपने रोज़मर्रा के खर्चों के लिए अपना पैसा तो कमा तो लेते हैं, लेकिन उस पैसे को हमें अपने फ्यूचर के लिए सेफ कहाँ, किस जगह और किस रिटर्न के ऊपर रखना है, ये समस्या हर किसी के सामने होती है। अपने फ्यूचर को सेव करने के लिए हमें अपनी सेविंग से, अपनी इनकम से कुछ पैसा बचा के बैंकों में रखना पड़ता है। दोस्तों, हर किसी के अपने पास अलग ऑप्शंस होती हैं। कोई बैंकों में रखता है, शेयर मार्केट में लगाता है, कोई फिक्स्ड डिपॉजिट करवाता है। तो ऐसी बहुत सारी स्कीमें हैं जहां पे हम अपना पैसा सिक्योर रख सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं ऐसे ही टॉपिक के ऊपर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 इंडियन की कुछ प्राइवेट और कुछ गवर्नमेंट सेक्टर की बैंकों के फिक्स्ड डिपॉजिट के रेट आज की डेट मतलब कि 28 मार्च 2021 के क्या क्या रेट हैं। अलग अलग बैंकों के डिपॉजिट रेट और उनके पीरियड के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमारा जो पैसा होता है, हमारे सबसे पहले ऑप्शन होती है कि सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में हम अपना पैसा जमा करें, लेकिन उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल बहुत ही 2-2.5% के आसपास आ चुके हैं सभी बैंकों के। उसके बाद एक आजकल जैसे कि बैंकों का मर्जर हो रहा है, कुछ बैंकें डूब रही हैं, प्राइवेट बैंकें, कुछ बैंकों को प्राइवेटाइजेशन का करने का गवर्नमेंट का अभी ये मुद्दा चल रहा है, जैसे कि बजट में सुना होगा आपने। ऐसे हमारा पैसा कहाँ सेफ है, इसके लिए दोस्तों मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि अंडर द इंश्योरेंस प्रोवाइडेड करती है इंडियन गवर्नमेंट, जो कि आरबीआई की एक सब्सिडरी है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन DICGC। ये 5 लाख तक की आपको बैंकों में अगर आप पैसा रखते हो तो 5 लाख तक की आपको इंश्योरेंस देती है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी सिंह ब्रॉडकास्ट में, और बात कर लेते हैं डिपॉजिट रेट्स के बारे में। एक चार्ट के माध्यम से हम समझते हैं, जिसमें मैंने सबसे ऊपर टॉप 10 बैंकों के नाम लिखे हुए हैं, जिसमें कुछ प्राइवेट सेक्टर की बैंकें हैं और कुछ गवर्नमेंट सेक्टर की बैंकें हैं। नीचे हम अलग अलग टाइम पीरियड वाइज हम इनके डिपॉजिट रेट का देखेंगे। FDR फिक्स्ड डिपॉजिट के ऊपर क्या रेट रहेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं 7 दिन या 7 दिन से ज़्यादा दिन के लिए अगर हम छोटी FDR, छोटी म्याद के लिए FDR करवाते हैं, उसके लिए कम से कम बैंकों में जो फिक्स्ड डिपॉजिट होती है वो मिनिमम 7 डेज़ एंड मैक्सिमम 10 ईयर के लिए होती है। अगर हम 7 दिन या 7 दिन से ज़्यादा के लिए FDR करवाते हैं तो स्टेट बैंक देती है 2.90% की ब्याज दर, ICICI बैंक देती है 2.5%, HDFC बैंक देती है 2.5%, PNB 3%, कैनरा बैंक 2.95%, एक्सिस बैंक 2.50%, बैंक ऑफ इंडिया 3.25% एंड बैंक ऑफ बड़ौदा दैट इज़ 2.80%, यूको बैंक 2.75%, यस बैंक 3.50%। दोस्तों, मिनिमम म्याद के लिए ये FDR के रेट हैं, जिसमें प्राइवेट बैंकें भी हैं और गवर्नमेंट बैंकें भी हैं। सबसे लास्ट में हमने यस बैंक को लिया था, जिसमें पिछले कुछ दिनों में, पिछले 2020 में क्रिटिकल सिचुएशन बन गई थी डिपॉजिटर के लिए कि वो अपना पैसा कैसे निकालें। लेकिन अभी फ़िलहाल जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कैपिटल इन्फ्यूज़न की है यस बैंक में, अभी यस बैंक की हालत थोड़ी सुधरी है, अपना उनका जो बैलेंस शीट है ट्रैक पे आने वाली है। तो अभी पता चल जाएगा 31 मार्च में यस बैंक की बैलेंस पे स्टैंड करती है। नेक्स्ट दोस्तों पीरियड होगा 90 डेज़। इसके लिए आप इस चार्ट के, जैसे कि स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो चार्ट, ये इसमें आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा ब्याज दर यस बैंक ही दे रही है, उससे कम बैंक ऑफ इंडिया 4.25% 4.25% की 90 दिन के लिए अगर आप FDR करवाते हो। नेक्स्ट दोस्तों हमारी म्याद आती है 180 डेज़। 180 डेज़ में जो मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज़ यस बैंक 5.50, इससे नीचे आपको आ जाएगा 4.75 दैट इज़ ए बैंक ऑफ इंडिया। और ICICI बैंक में दोस्तों इस कॉलम में आपको जो मैंने रेड अक्षरों में लिखा हुआ है, इसमें 180 दिन के लिए तो ब्याज दर है 3.5%, लेकिन अगर आप 181 डेज़ की करवाते हो FDR तो उसमें आपको 4.40% लगेगा इन केस ऑफ द ICICI बैंक। नेक्स्ट 9 मंथ का हमने एक पीरियड लिया है कि अगर हम 9 महीने के लिए शॉर्ट टर्म की FDR करवाते हो तो उसके लिए आपको स्टेट बैंक 4.40% देती है, और ज़्यादातर बैंकें 4.40 के आसपास ही बैंक को आपको पे कर रही हैं। आप इस चार्ट के माध्यम से आसानी से अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को पढ़ सकते हो।
सेकेंडली इसके नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके आगे बड़ी म्याद के लिए। दोस्तों आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, अगर हम 1 साल से कम एफडीआर करवाते हैं तो उसके ऊपर हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, मतलब कि नंबर ऑफ डेज के हिसाब से ब्याज मिलता है। अगर हम 1 साल या 1 साल से ऊपर की एफडीआर करवाते हैं तो उस पर हमें कम्युलेटिव ब्याज मिलता है। तो इसके साथ ही जिस बैंकों के मैं बता रहा हूँ आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, उन बैंकों में सीनियर सिटीजन के लिए रेट अलग हैं। सीनियर सिटीजन के लिए पीरियड वाइज हर बैंक अलग अलग देती है। अगर 1 साल से कम है तो उसके ऊपर 0.25% ज़्यादा देती है सीनियर सिटीजन को। अगर 1 साल या 1 साल से ज़्यादा है तो उसके ऊपर आपको 0.50% ज़्यादा मिलेगा 1 साल से ज़्यादा की अवधि की अगर एफडीआर करवाते हैं तो बात कर लेते हैं 1 साल की अवधि के लिए अगर हम एफडीआर करवाते हैं बैंक में तो सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दैट इज़ 4.90, ICICI बैंक 4.90, HDFC सेम, PNB 5.20 that is a big difference, Canara Bank 5.20, Axis Bank 5.15, Bank of India 5.25, Bank of Baroda 4.90 and यूको बैंक 5% की ब्याज दर। एंड नेक्स्ट दोस्तों यस बैंक 6.25% के ऊपर आपको एफडीआर के ऊपर ब्याज देती है। इसके बाद अवधि आती है 2 साल और 3 साल और 5 साल से लेके 10 साल। 5 साल से 10 साल के लिए भी दोस्तों सभी अवधियों में अगर हम देखा जाए तो यस बैंक का ब्याज दर सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा बैंक यस बैंक दे रही है, लेकिन पहले 2020 में जैसे मैंने कहा था कि यस बैंक के ऊपर कुछ संकट आया था, उसके कारण डिपॉजिटर अभी काफ़ी डरे हुए हैं। आप दूसरी गवर्नमेंट बैंक में जा सकते हो। गवर्नमेंट बैंकों में अगर देखा जाए तो अगर हम 1 साल के लिए करवाते हैं तो 1 साल के लिए सबसे ज़्यादा हमें PNB दे रही है, कैनरा बैंक सेम दे रही है एंड बैंक ऑफ इंडिया। दैट्स 3 बैंकों में सबसे ज़्यादा ब्याज दर मिल रहा है जिसमें हमें 1 साल की अवधि के लिए एफडीआर करवा सकते हैं। दोस्तों ये जो मैं आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट स्क्रीन के ऊपर बता रहा हूँ फिक्स्ड डिपॉजिट के इन केस ऑफ द बैंकिंग सेक्टर, ये दिनों के हिसाब से दिनों में देखा जाए तो अलग अलग बैंकों में हो सकता है कुछ माइनर डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएं कुछ दिनों के हिसाब से। जैसे कि फॉर एग्जांपल कई बार किसी बैंक में 180 डेज़ का अलग होता है और 181 डेज़ का अलग होता है। ऐसे आपको हमारी ये सलाह है कि आप एफडीआर करवाने से पहले बैंक की वेबसाइट्स या फिर बैंक की ब्रांच में जाके कंफर्म जरूर कर लीजिएगा। ये जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है कि आपको एक रिकॉर्ड मिल जाए कि आप कौन सी बैंक में जाके आप अपनी एफडीआर करवा सकते हो। ये तो थी दोस्तों फिक्स्ड डिपॉजिट के रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली लाइक शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल दी सिंह ब्रॉडकास्ट फॉर द फ्यूचर इन्फॉर्मेशंस वीडियो। थैंक यू।